तो हेडिंग नोट करना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हेडिंग नोट करो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, साइड हेडिंग नोट करना, मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी, मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी। पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी, ये किसने दिया है पहले ये भी जान लेते हैं भाई। इट इज फर्स्ट पॉइंट बनाते हैं इसी को, इट इज गिवन बाय Hund and Mulliken. It is given by Hund and Mulliken. It is given by Hund and Mulliken. It is given by Hund and Mulliken. Second point note करना. According to this theory, atoms mix to each other and form molecules Example, H plus H इक्वल टू क्या होगा, H2O2. Third point, according to this theory, atoms mix to each other and form molecules. Third point note करना. The combination of atomic orbitals, the combination of atomic orbitals, new hybrid orbitals are formed that is called molecular orbital. The combination of atomic orbitals, new hybrid orbitals are formed that is called molecular orbitals, जिसको शॉर्ट में हम MO से रिप्रेजेंट करेंगे. Fourth point, newly formed molecular orbitals are two types. Newly formed molecular orbitals are two types. First, bonding molecular orbital. Second, anti-bonding molecular orbital. Anti-bonding molecular orbital. Fifth point note करना.
an electron when an electron goes to BMO bonding molecular orbital and anti-bonding orbital, bonding molecular orbital and anti-bonding bonding and anti-bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital, participate in the formation of bond, but when an electron goes to bonding and anti-bonding, but an electron goes to bonding and anti-bonding molecular orbital, then the stability of molecules increases and decreases respectively. बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों के में इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, बट इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज होगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डिक्रीज होगा। ये सब बातें याद रखना बच्चा, नोट करो जल्दी से। जम से बोलो ना सर। हाँ बेटा जम से बोल रहे हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो 6, the number of molecular orbital is equal to number of atomic orbital which is participate in the formation of molecules। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने नंबर ऑफ क्या बनने वाले हैं भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे हाइब्रिडेशन में था, जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते थे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते थे, सेम यहाँ पे भी है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। नोट डाउन कर लो इसको भी। 6.77 इलेक्ट्रॉन are filled in atomic orbital by and electrons are filled in atomic orbital by atomic orbital according to electrons are filled in atomic orbital। नोट कर लिए, नेक्स्ट नोट करना। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो जल्दी बच्चों। And electrons are filled in atomic orbital according to above Pauli and Hund's rule। And electrons are filled in atomic orbital according to above Pauli and Hund's rule।
ये हो गया था। नोट करो जल्दी, और कौन सा पॉइंट से, तो इतना कल बताया था कल के क्लास में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा भाव पॉली का रूल फॉलो करेगा। ठीक है, चलो नोट कर लिए यहाँ तक सब। तो ये थे कुछ पोस्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो किसने दिया था वो एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, एटम से मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, तो एटम मिक्स होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टू टाइप के होंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों में इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब बॉन्ड बनाते हैं, बट बॉन्डिंग वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग से डिक्रीज होगा। आगे क्लियर हो जाएगा जब उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नंबर जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन फिल होता है अबाव पॉली और हुंस रूल के अकॉर्डिंग। नोट करके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस, जैसे 1s2 2s2 2p ये वाला चलता था ना पहले एटम्स में, 1s2 2s2 2p ये चलता था, 3s 3p। यहाँ पे ये अलग होगा, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो जैसे एटम के लिए एटॉमिक, एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मॉलिक्यूल्स में करोगे तो इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। केस वन, केस वन में एक मॉलिक्यूल और स्पीसीज कंटेन, ये रखना है, ठीक है ना भाई, याद रखना। मतलब एक मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज कंटेन अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 14 इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 14। तो सीक्वेंस है, याद रखना है आपको, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pj, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pj। तो सिग्मा 1s, ये जो ऐसा दिया हुआ है ये बॉन्डिंग होगा, और जो सिग्मा के ऊपर ऐसा है स्टार बना हुआ है उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये कौन सा बच्चा, एंटी बॉन्डिंग। ये याद रखना रिप्रेजेंटेशन, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल। पाई इस तरह से दिया तो बॉन्डिंग, पाई के ऊपर ऐसा स्टार बना हुआ है तो एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है, याद रखना इस सिंबल को। पाई और ये आपसे सिग्मा इस फॉर्म में दिया तो इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जैसे 1s 2s करते थे इसी टाइप का यहाँ पे ये होता है, जिसको आपको याद करना है अप टू 14 में, ठीक है ना। अगर सिस्टम का कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। केस 2, और क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। केस 2 देख लो कितना दिन लगता है तुमको याद करने में। एक मॉलिक्यूल और स्पेसीज contain
more than 14 electron. So sigma 1s anti-bonding, sigma 2s anti-bonding, sigma 2pz, pi 2px, pi 2py, pi 2px, pi 2py, सिग्मा 2pz, ये सब एंटी बॉन्डिंग। तो ये एकदम रटा होना चाहिए ऑर्डर, जल्दी से नोट डाउन करो, क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट किए हो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा दिखा होगा इस तरह से, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा के ऊपर ऐसा है कि स्टार बना होगा, पाई के ऊपर भी, तो इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस तरह का साइन बना होगा तो एंटी बॉन्डिंग, और इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं भाई, ये देख लेते हैं। तो हेडिंग नोट करें, क्वेश्चन ही है कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक configuration, write the molecular orbital electronic configuration of given species। तो फर्स्ट N2 कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा N2 में? N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चा? बढ़िया से सोचो। एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, सेकेंड नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है? वन, एक के पास 7, दूसरे के पास 7, इक्वल टू कितना? 14 इलेक्ट्रॉन। तो केस 1 यूज करूं या केस 2 यूज करूंगा? तो देखो यहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। N2 का एग्जांपल देख रहे हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, केस 1 यूज होगा। अब मैं बोल रहा S में कितना बॉक्स होता है? 1, P में 3, D में होता है 5। तो वैसे मुझे बताओ, मतलब बताओ नहीं, हम बताएंगे तुमको, 1s में कितने बॉक्स होंगे? 1, ठीक है ना। ऑर्बिटल कहने का मतलब है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें भी 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे भी 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे भी 1, पता चलेगा यहाँ पे ये 1 1 मतलब 2, दोनों का एनर्जी क्या है? सेम। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो अबाव प्रिंसिपल ये याद रखना, ठीक है ना। क्यों याद रखना? क्योंकि इससे एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करते हैं बच्चे लोग मैग्नेटिक नेचर का, तो बताऊंगा कैसे, फिलहाल अभी इस तरह से याद रखो। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं भाई? अबाव क्या करता है? पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? लो एनर्जी में या हाई एनर्जी में? लो एनर्जी, लो एनर्जी। तो सबसे लो ये है ना एनर्जी में। तो एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा? 2, फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो इसके बाद 3 4, ये मैं पेयरिंग अपोजिट कर रहा हूँ, ये कौन सा लॉ कहता है? पॉली रूल के अकॉर्डिंग स्पिन अपोजिट होगा, ठीक है ना। 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 8 9th नंबर का यहाँ पे, 10th नंबर यहाँ जाएगा। कौन सा रूल है? यही है, 9th इलेक्ट्रॉन 10th यहाँ पे। कौन सा रूल है बच्चा? ये होर्न्स रूल, ठीक है। 11 12 13 14, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर है? इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है तो इसको नहीं नोट करोगे तो चलेगा, हटा दो कि रहने दो इसको।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दी गया तो इसको ऐसे हटा दो, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में करते थे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल कर लोगे ना, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया ये पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है एक और। तो दिमाग में उठा लो, अगर मैं O2 प्लस बोलूं, कितने इलेक्ट्रॉन है एक ऑक्सीजन के पास? 8, दूसरे के पास भी 8। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? माइनस। माइनस। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 15। केस 1 यूज 15 करूंगा या केस 2? केस 2। केस 2। तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, एंड लास्ट में सिग्मा 2pz। बॉक्स बना लेता हूँ सब में, ठीक है ना, मतलब ऑर्बिटल। फर्स्ट ऑर्बिटल इसके सेकंड, इस तरह से ये ऑर्डर भी लिख लेते हैं इसका। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर का 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 और यहाँ पे 15। तो 2 to 4 to 6 to 8 to 10, 11, 12, 13, 14 मतलब 2 2 और यहाँ पे 1। क्लियर है बच्चा? क्लियर है कि नहीं है? यस सर। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, कर लोगे? तो ये एक होमवर्क छोटा सा। O2 2 माइनस के लिए, O2 के लिए O2 2 माइनस, O2 प्लस तो हमने बता दिया है। F2 CO, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करोगे, ठीक है ना? ये होमवर्क रहेगा आपका, नोट डाउन करो जल्दी। इनके साइड में ये भी नोट करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Nb और Na, यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, Nb मतलब और Na का, वेयर Nb इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कोई बता सकता है मुझे कितना है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में? सर फर्स्ट वाले में 10 है 10 बॉन्डिंग और 4 एंटी 4। बॉन्डिंग। यहाँ पे यही आ रहा है। अब कई लोग को इसमें हो जाता है कंफ्यूजन, तो भैया इंडिया में रहोगे तो इंडियन कहलाओगे, अमेरिका में रहोगे तो अमेरिकन कहलाओगे। अगर ऑर्बिटल बॉन्डिंग है तो उसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना? चाइना में रहोगे तो चाइनीज कहलाओगे। तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4, ये भी बॉन्डिंग में है 4 4 8 2 10। आया कि नहीं आया बच्चा? तो कई लोग इसमें हो जाते हैं कंफ्यूजन, आ जाता है उनको। तो कोई कंफ्यूज तो नहीं है ना बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करने में? कर लोगे इसको जल्दी से नोट डाउन।